हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपके लिए कुछ शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड न्यूज़ लेके आया हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि अब आयोग करेगा 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। पंचायती राज व्यवस्था से छिनेगा नियुक्ति का अधिकार। दूसरा है आपका, बजट से युवाओं को मिलेगा रोजगार। तो इसके संबंधित आपको बताऊंगा कि कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में रोजगार आने की संभावना है। बेरोजगारों को मिलेंगे 2.25 लाख रुपए या 2,75,000 रुपये। और इनमें कौन सी कैटेगरी है, किसको मिलेगा, तो ये भी आपको उसके बताऊंगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश को खारिज कर दिया था जो सरकार ने किया था, यूपी गवर्नमेंट ने। तो उसके अकॉर्डिंग जो भी निर्णय आया है तो उस पे जो है इनको देना पड़ेगा। और लास्ट है, जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू। तो इस हिसाब से आपको इन चारों के बारे में आपको डिटेल जानकारी दूंगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ पे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से छिनेगा नियुक्ति का अधिकार। आयोग करेगा 7वें चरण में शिक्षकों की नियुक्ति। अब ऑनलाइन करना होगा सिर्फ एक आवेदन। मेधा सूची योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। जो इसकी मेरिट बनेगी वो योग्यता और शिक्षक पात्रता परीक्षा के आधार पर बनेगी। 1 माह में बनेगी नई नियमावली, अंतिम रूप दे रहा शिक्षा विभाग। 9,222 की जगह 38 जिले नियोजन इकाइयाँ ही रह जाएंगी। मतलब जहाँ पे 9,222 इकाइयाँ थी नियोजन की, अब वो 38 ही रह जाएंगी। ठीक है। इसमें 2,25,000 शिक्षक जो हैं वो आपके बहाल किए जाएंगे। ठीक है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है दोस्तों? तो पुरानी नियोजन नियमावली के तहत एक चरण के नियोजन में ही 2.5 से 3 साल लग रहे थे। इसके बाद भी बड़ी संख्या में पद रिक्त रह जा रहे थे। यही नहीं, नियोजन में कई तरह की गड़बड़ियों की शिकायतें आ रही थी। तो यहाँ पे देखेंगे आप, जल्द ही 7वें चरण की नियुक्ति होने जा रही है। वर्ष 2023 नियुक्ति का वर्ष होने वाला है। कोई अभ्यर्थी घबराए नहीं, महीना भर के अंदर नियोजन नियमावली आपके बीच आ जाएगी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में बहाली होगी, किसी गड़बड़ी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। ये शिक्षा मंत्री जी का बयान आया है। तो दोस्तों, इस तरह से आप देखेंगे जल्दी ही ये शिक्षकों की भर्ती होने वाली है। अब बात कर लें जूनियर बेसिक विद्यालयों के शिक्षकों की पदोन्नत प्रक्रिया शुरू, समय सारणी जारी। तो इस हिसाब से आप देखेंगे कि शिक्षकों की पदोन्नत की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसलिए पदोन्नत शुरू होने का एक अच्छा रीज़न ये भी है कि जो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी रहेगी वो खाली होगी और आपके लिए वैकेंसी नई निर्धारित की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग जो आयोग काम कर रहा है वो बिल्कुल इसी भर्ती को आगे ले जाके आपके लिए फिर आगे वैकेंसी निकालेगा। तो अभी पदोन्नत का काम किया जा रहा है और रिक्तियाँ क्रिएट की जा रही हैं। तो ये पूरी जानकारी रही। इसमें 2 नोडल अधिकारी जो हैं वो नामित किए गए हैं। पदोन्नत से संबंधित कार्यवाही के लिए उप सचिव राजेंद्र सिंह और संयुक्त सचिव मोहम्मद अल्ताफ़ को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। इसमें राजेंद्र सिंह को मेरठ, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, झांसी, देवीपाटन और मुरादाबाद, और मोहम्मद अल्ताफ़ को आजमगढ़, कानपुर, सहारनपुर, अयोध्या, चित्रकूट, बरेली, प्रयागराज, आगरा और अलीगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से जो है ये आपको पोर्टल पे डालना पड़ेगा। पोर्टल पे शिक्षकों की आपत्ति जो है वो 21 से 27 फरवरी तक ली जाएगी। इसका निस्तारण 13 मार्च तक किया जाएगा। तो इसमें पूरी जानकारी आपको दे दी जाएगी दोस्तों। तो आप लोग इसको जो है वहाँ पे कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब वरिष्ठता सूची का प्रकाशन 25 मार्च को किया जाएगा, तो इस प्रक्रिया को 30 अप्रैल तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये रही बात आपकी शिक्षकों के पदोन्नत की। तो जल्दी ही आपकी वैकेंसी आने वाली है। ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं, बजट से युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। अब जो युवा बजट है, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ पे 9,000 करोड़ रुपए कार्पस में जोड़ने का हुआ है ऐलान। तो इस हिसाब से कौशल विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार, कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप और महामारी से प्रभावित उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम का लाभ इन क्षेत्रों में मिलेगा। इन क्षेत्रों को प्रशिक्षित कर्मचारी भी मिलेंगे। रेलवे, हवाई सेवाएं और सड़कों के चौड़ीकरण के जोर से भी उद्योगों का विकास और लाभ होगा। तो टोटल 35,000 करोड़ की पूंजी का निवेश किया गया है, जिसके आधार पे आप जो है ये देख सकते हैं कि इससे नए रोजगार के द्वार खुलेंगे। तो अभी देखेंगे क्या होता है।
दोस्तों आपको बता दूं कि आप लोग प्लीज़ जो लोग नौकरी के नाम पे पैसे वसूल रहे हैं उनके इस बहकावे में मत आइए, क्योंकि आप ये न्यूज़ देख रहे हैं नौकरी के नाम पर ठगी में जीपीओ कर्मचारी समेत 4 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। एसटीएफ द्वारा नौकरी के नाम पर धोखा देने वाले पकड़े गए। 5 से 20 लाख रुपए तक वसूले बेरोजगारों से। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों हड़के। 49 फर्जी नियुक्ति पत्र बरामद किए गए। तो दोस्तों इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल किसी के झांसे में मत आइए, बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। अब देखेंगे बेरोजगारों को मिलेंगे 3.25 लाख रुपए। प्रदेश सरकार की ओर से पहले दाखिल विशेष अनुमति याचिका और अब पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच में प्रशिक्षण के बावजूद बेरोजगारों को स्टाइपेंड भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। इस आदेश से तकरीबन 500 बेरोजगारों को 2,75,000 रुपये बकाया मानदेय मिलना तय हो गया है। तो दोस्तों ये बात हो रही है विशिष्ट बीटीसी 2004 बैच के प्रशिक्षण के लिए शासनादेश में प्रशिक्षुओं को सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति मिलने तक प्रतिमाह 2500 रुपये मानदेय देने का प्रावधान था। 2004 बैच में दूरस्थ शिक्षा विधि से बीएड करने वाले सैकड़ों अभ्यर्थियों ने भी प्रवेश लिया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति करने के लिए इस डिग्री को मान करने से इनकार कर दिया गया था। तो दोस्तों अब इनको जो है स्टाइपेंड देना पड़ेगा। तो इन लोगों के लिए भी ये थोड़ी सी अच्छी न्यूज़ है। तो दोस्तों जो भी टीचर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी मैं आपके पास लेके आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।